नमस्कार बच्चों, मैं पंकज सिन्हा फिर से आज आपके बीच में द बेस्ट एजुकेशन के चैनल पर उपस्थित हुआ हूं। और आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री के वैसे टर्म को, जहां हम क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। अब तक हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री के सारे वैसे टर्म को देखा है कि जहां ट्रिग्नोमेट्री के प्रश्न को बनाने के लिए किसी भी प्रकार का कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ना है, बस केवल कॉमन सेंस के आधार पर हम त्रिकोणमिति के प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो कुछ भी स्टार्ट करने से पहले आप सबसे मेरा पुनः अनुरोध है कि जिन्होंने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो काइंडली आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं तथा लाइक बटन दबाना ना भूलें। और साथ ही साथ वीडियो के अंत में कमेंट बॉक्स में अपना अपना महत्वपूर्ण कमेंट जरूर दें। तो आइए हम लोग देखते हैं। इससे पहले हम लोगों ने 3 वीडियो में पढ़ा है जो भी, अब उस फॉर्मेट से हम लोग थोड़ा सा एडवांस लेवल पे हम लोग चल रहे हैं। और वैसे बच्चों का जो बच्चे ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो आप सबसे अनुरोध है कि इसके डिस्क्रिप्शन में इसके पीछे के तीनों वीडियो का लिंक दिया जा चुका है और आप उस लिंक पर जाएं और इससे पहले जो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मेशन है वो आप उसमें पढ़ सकते हैं। तो आइए अब हम लोग बात करते हैं आज के वीडियो के बारे में और आज का जो हमारा जो सेक्शन है उस सेक्शन के बारे में, जहां से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आते ही आते हैं, चाहे वो एसएससी हो या एनटीपीसी यानी रेलवे का एग्जामिनेशन हो या किसी स्टेट गवर्नमेंट के एग्जामिनेशन में, वहां से क्वेश्चन आपको आते ही आते हैं। तो आइए मैं बस बेसिक सा फॉर्मेट में बात कर रहा हूँ कि हम लोग ये एक चीज जानते थे कि जब थीटा 1 और थीटा 2 दोनों का योग कितना होगा, 90 डिग्री। थीटा 1 और थीटा 2 दोनों का योग जो होगा हमारा वो 90 डिग्री होगा। तो इसमें कंडीशन नंबर फर्स्ट हमारा ये है कि sin स्क्वायर थीटा 1 प्लस sin स्क्वायर थीटा 2 इसका वैल्यू होगा हमारे पास 1। sin स्क्वायर थीटा 1 प्लस sin स्क्वायर थीटा 2 का वैल्यू हमारे पास क्या होगा 1। अगर मान के चलिए यहाँ पर नॉर्मल सा चीज अगर हम बात करें कि थीटा 1 और थीटा 2 का योग 90 डिग्री है, तो इस कंडीशन में हम ये देख सकते हैं अगर ये 20 डिग्री, तो ये कंफर्म हो गया कि हमारे पास 70 डिग्री होगा। और जब sin स्क्वायर 70 डिग्री को यानी 90 माइनस थीटा पे तोड़ेंगे तो वो cos स्क्वायर 20 डिग्री आएगा। और sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा हम जानते हैं कि कितना होगा 1 होगा। इसी प्रकार हमारा दूसरा इसमें फॉर्मेट है कि cos स्क्वायर थीटा 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा 2, ये भी इसका भी वैल्यू कितना होगा हमारे पास 1 होगा। cos स्क्वायर थीटा 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा 2 इज इक्वल टू 1। अब साथ ही साथ अगर हम लोग बात करें अदर के फॉर्मेट पे जहां प्लस ना हो, तो हम जानते हैं कि sin थीटा 1 इनटू sec थीटा 2 इज इक्वल टू 1। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ मैंने इनटू कहा है क्योंकि इन दोनों का रिलेशन जो जाएगा वो इनटू पे जाएगा। sin थीटा 1 इनटू sec थीटा 2 इज इक्वल टू 1। साथ ही साथ हमारा अगला अगर फॉर्मेट अगर हम लोग ध्यान दें तो cos थीटा 1 इनटू cosec थीटा 2, और इसका भी वैल्यू कितना होगा हमारे पास 1 होगा। cos थीटा 1 इनटू cosec थीटा 2 इज इक्वल टू 1। और साथ ही साथ आगे का फॉर्मेट अगर हम लोग ध्यान दें तो उसी प्रकार से tan थीटा 1 इनटू tan थीटा 2 इज इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा 1। और साथ ही साथ अगर cot के फॉर्मेट में देखें तो cot थीटा 1 इनटू cot थीटा 2 इज इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा 1 आएगा। तो इस फॉर्मेट पे हम लोग आज देखेंगे कि कैसे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आते हैं और उन सारे प्रश्नों को हमें कैसे हल करना है और आसानी से उन सारे प्रश्नों को कैसे बनाना है। तो आइए क्वेश्चन के माध्यम से हम उस ये सारे फॉर्मेट को शुरू। तो आपके सामने एक प्रश्न मैंने यहाँ लिखा है और ये प्रश्न आप ध्यान दें कि एग्जामिनेशन में बहुत आते हैं और ये हर एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन इस सेक्शन से जरूर पूछा हुआ है। आइए हमारे पास देखिए क्या है कि cos स्क्वायर 10 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 20 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री एंड प्लस 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 cos स्क्वायर 90 डिग्री इज इक्वल टू व्हाट। अब हमारे पास यहाँ 10 डिग्री का है लोकेशन और यहाँ पर 10 20 30 और हमारे पास यहाँ पूछा है cos स्क्वायर 90 डिग्री का वैल्यू हमें इनपुट करना है। तो एकदम कॉमन सेंस के आधार पर ध्यान दें तो यहाँ पर देखिए कि एंगल में हर बार 10-10 इंक्रीज कर रहा है। एंगल में हर बार कितना इंक्रीज कर रहा है 10 डिग्री। उसी प्रकार से अगला में भी हमारे पास जो इंक्रीजमेंट होगा क्या होगा 10 डिग्री। तो सबसे पहले हमें ये बात करना है कि थीटा 1 और थीटा 2
का योग हमारे पास 90 डिग्री कब होगा, का योग हमारे पास 90 डिग्री का कब होगा। तो पहला कंडीशन अगर मैं आपको बताऊं, तो पहला अगर सॉल्व मैं आपको दूं, सिंपल सा बात है, यहां से मैंने उठाया cos स्क्वायर 10 डिग्री और 90 का तो या तो सीरियल है, इसका तो कोई पेयर बनाने की आवश्यकता है भी नहीं, तो 90 से पहले हमारे पास क्या आएगा cos स्क्वायर 80 डिग्री। और ध्यान दीजिएगा cos स्क्वायर थीटा 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा 2 अगर दोनों का योग 90 है, इसका वैल्यू कितना होगा 1। साथ ही साथ हम लोग ऐसे भी देख सकते हैं cos स्क्वायर 20 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 70 डिग्री, तो इसका भी वैल्यू कितना होगा 1। साथ ही साथ हम लोग ऐसे देख सकते हैं cos स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर हमारे पास 60 डिग्री, इसका भी वैल्यू कितना होगा 1, क्योंकि बार-बार जोड़कर हमारा 90 आना चाहिए। अगला टर्म हम लोग ऐसे भी देख सकते हैं cos स्क्वायर 40 डिग्री एंड प्लस cos स्क्वायर 50 डिग्री, और इसका भी वैल्यू कितना होगा 1। और लास्टली हमारे पास बच क्या गया cos स्क्वायर 90 डिग्री, यानी प्लस cos स्क्वायर 90 डिग्री, और इसका वैल्यू कितना होगा 0। तो इस प्रकार से हम सारे को जोड़कर यहाँ पर इसका आंसर निकाल सकते हैं, और इसका आंसर कितना आएगा 4। लेकिन यहाँ पर सिंपल सा लॉजिक है कि एक चीज आपको ध्यान देना है कि यहाँ तो 10-10 का अंतर था तो हम आसानी से निकाल दिए, लेकिन कभी-कभी प्रश्नों में अगर अंतर 2 का 3 का इस तरह का अंतर दिया हुआ है डिग्री में, तो फिर वहां पर बच्चों को इस तरह से बनाने में टाइम बहुत ज्यादा जाएगा। तो इसी क्वेश्चन को मैं आपको बता रहा हूँ कि डायरेक्ट कैसे बनाना है आसानी से, मैं इस प्रश्न में समझाकर बताऊंगा, और इसके बाद जो क्वेश्चन दूंगा उसमें एकदम डायरेक्ट कैसे आप उसको आसानी से हल कर सकते हैं। तो इसी पर मैं आपको बताऊं कि इस तरीका के अलावा हम इसका दूसरा फॉर्मेट को भी यूज कर सकते हैं। तो आइए हम लोग इसके दूसरे फॉर्मेट को कैसे बनाना है। तो सिंपल सा लॉजिक है कि हम सबसे आसान तरीका से आपको बता रहे हैं कि कैसे हम यूज करेंगे। तो नॉर्मल सा चीज सबसे पहला अब हमें क्या ध्यान देना है दूसरे फॉर्मेट को बनाने के लिए, कि हमें 90 डिग्री का यानी थीटा 1 और थीटा 2 का पेयर हमें कितना 90 डिग्री का ढूंढना है। क्योंकि ये ऑलरेडी 90 है तो इससे पहले वाला से पेयर बनेगा। तो सबसे पहले हमें क्रम की संख्या निकालनी होगी। क्रम की संख्या जब हम निकालेंगे तो ध्यान दीजिएगा, अगर मैं इसको लिखूं इंग्लिश में तो लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बाय डिफरेंस एंड प्लस 1, ये क्रम की संख्या निकलेगी कि कहां से कहां तक का क्रम जा रहा है। जैसे इस प्रश्न में अगर हमने देखा इस क्वेश्चन में, तो हमारे पास लास्ट टर्म क्या आएगा, तो cos स्क्वायर 80 डिग्री, 90 को छोड़ दीजिए क्योंकि इसका पेयर नहीं बनेगा, इसलिए 90 को छोड़ दीजिए। 90 से पहले क्या आएगा 80 डिग्री। अगर मैं बात करूं फर्स्ट टर्म की, तो फर्स्ट टर्म हमारे पास आएगा, यहाँ लिखा हुआ है cos स्क्वायर 10 डिग्री। और बात करूं अगर डिफरेंस की, तो डिफरेंस में इन दोनों में अंतर कितना है, तो 20 माइनस 10 डिग्री इज इक्वल टू हमारे पास अंतर कितना 10 डिग्री का। तो आइए सबसे पहले हम क्रम की संख्या ज्ञात करें। तो क्रम की संख्या अगर हम ज्ञात करेंगे तो लास्ट टर्म हमारे पास 80 डिग्री और फर्स्ट टर्म हमारे पास 10 डिग्री। ये आप अनुमानित कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी आपको लिखकर समझा रहा हूं कि इसको कैसे बनाना है। और ध्यान दीजिए कि यहाँ पर एंगल का डिफरेंस कितना है, 10 डिग्री का एंगल का डिफरेंस है, इज डिवाइडेड बाय 10 एंड प्लस 1। और यहाँ से अगर हम देखें तो 70 बाय 10 एंड प्लस 1, 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास ये कितना आ गया 8। अब हमें इसका योग निकालना है। तो योग निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जितना भी क्रम संख्या आया है उसे 2 से विभाजित करेंगे। 2 से क्यों विभाजित करेंगे, कि हमें मालूम है कि 2 का पेयर यानी cos स्क्वायर 80 डिग्री और 10 cos स्क्वायर 10 डिग्री दोनों को जोड़कर ही एक आएगा, यानी दोनों को जोड़कर 90 डिग्री होगा। तो इसलिए हमने क्या किया, यहाँ 2 से डिवाइड किया, तो हमारे पास क्या आ गया 4। और लास्टली हमारे पास बचा क्या cos स्क्वायर 90 डिग्री, यानी अब योग अगर हम निकाले तो 4 प्लस cos स्क्वायर 90 डिग्री इज इक्वल टू 4 प्लस 0। और इस प्रश्न का उत्तर हमारे पास क्या आएगा 4 आएगा। तो बस यहाँ पर सिंपल सा ये ध्यान देना है कि मैं इतना लिखकर आपको केवल अभी पहला क्वेश्चन इसलिए मैं समझा रहा हूँ, आगे के क्वेश्चन में हम लोग बिना लिखे हुए और बस डायरेक्ट देखना है कि टर्म क्या है और टर्म के आधार पर प्रश्नों का उत्तर
दे सकते हैं। तो आइए हम लोग बात करते हैं इसी वे में अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन कैसा। तो आइए बच्चों हम लोग अगले प्रश्न की ओर देख रहे हैं और अगला प्रश्न हमारे सामने यहाँ लिखा हुआ है sin स्क्वायर 1 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 5 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 9 डिग्री एंड प्लस सो ऑन sin स्क्वायर 90 डिग्री का हमें वैल्यू ज्ञात करना है। तो सिंपल सा लॉजिक है कि हमें हमेशा याद रखना है कि थीटा 1 और थीटा 2 का योग हमारे पास कितना 90 डिग्री। अगर ये हो गया तो पेयर बन गया। और यहाँ पर अगर डिफरेंस आप देखें तो 1 डिग्री और 5 डिग्री, तो डिफरेंस हमारे पास कितने का है 4 का है। तो सीधा हम क्या करेंगे यहाँ से पहले क्रम की संख्या ज्ञात करेंगे। तो क्रम की संख्या हमारे पास आखिरी, क्योंकि इसका तो पेयर बनेगा नहीं, ऑलरेडी 90 है। तो ध्यान दीजिएगा 1 में क्या जोड़ेंगे कि 90 आएगा, यानी आखिरी हमारे पास यहाँ पर होगा sin स्क्वायर 89 लिखा होगा कंफर्म। तो अब हमारे पास क्रम की संख्या आखिरी 89 माइनस पहला कितना है 1 और डिफरेंस कितना है 1 और 5 में 4 का अंतर एंड प्लस 1, यानी अब इसको लिखेंगे तो 88/4 प्लस 1 और 4 से ये 22 टाइम कट जाएगा, यानी हमारे पास क्रम की संख्या जो आ जाएगी वो 23 आ जाएगी। अब हमें योग ज्ञात करना है। तो योग ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्रम की संख्या में हमें 2 से विभाजित करना है। 2 से क्यों करना है, वो इसलिए करना है क्योंकि दो पेयर जोड़कर ही एक आएगा, यानी थीटा 1 और थीटा 2 जोड़कर ही 90 डिग्री होगा। तो यहाँ 2 से मैंने डिवाइड किया एंड प्लस अब यहाँ sin स्क्वायर 90 डिग्री है, यानी ये जो बचा हुआ है मैंने यहाँ लिख दिया। अब 23/2 अगर लिखे तो 11 और 1/2 प्लस sin का 90 का वैल्यू कितना होता है 1 और 1 का स्क्वायर हमारे पास 1, यानी हमारे पास जो आंसर आएगा 12 होल 1/2 और इस प्रश्न का उत्तर 12 होल 1/2 इज द राइट आंसर। तो इसी प्रकार के प्रश्नों को हम आगे और देखते हैं और सेक्शन में भी देखते हैं कि और जो हमारे पास कंपोनेंट होते हैं साइन कॉस के अलावा, तो वहां पर कैसे क्वेश्चन देते हैं और उसे कैसे हल किया जाएगा। तो आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगले प्रश्न को कैसे बनाया जाएगा। तो आइए बच्चों हम देखते हैं अगला प्रश्न हमारे पास यहाँ लिखा हुआ है और अगला प्रश्न हमारे पास कह रहा है cos स्क्वायर 1 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 3 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 5 डिग्री एंड प्लस 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 cos स्क्वायर 90 डिग्री। तो सबसे पहला टर्म तो ये है कि इसका तो पेयर बनेगा नहीं, इसको बाद में हम देखेंगे। अब यहाँ 1 डिग्री है तो कंफर्म है कि लास्ट टर्म हमारे पास क्या होगा यहाँ से cos स्क्वायर 89 डिग्री। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर क्रम निकालें तो क्रम हमारे पास आ जाएगा 89 माइनस 1/, अब इसका डिफरेंस देखिए कितने का है, तो 3 में से 1 डिग्री गया तो कितना का डिफरेंस हमारे पास 2 डिग्री का डिफरेंस आया, यानी डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1, यानी 88 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1, तो से ये कट गया आपके पास 44 टाइम और ये टोटल हमारे पास क्रम की संख्या आ गई 45। अब यहाँ से अगर हम योग निकालेंगे तो योग के लिए 45 यानी क्रम की संख्या को 2 से डिवाइड करेंगे। मैं फिर बता रहा हूँ कि थीटा 1 और थीटा 2 यानी 2 का पेयर बनाने पर ही हमारा 90 डिग्री होता है, इट मींस 1 होता है। फिर इसको 2 से हमने क्या किया डिवाइड किया एंड प्लस हमारे पास लास्ट बचा है cos स्क्वायर 90 डिग्री और ये अगर इसे हम करें 22 होल 1/2 प्लस cos स्क्वायर 90 डिग्री का वैल्यू हमारे पास 0, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर 22 हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। तो इसी प्रकार के साथ हम लोग देखते हैं अगले प्रश्न को कैसे बनाया जाएगा और अगला प्रश्न कैसा है और एग्जाम में अगला प्रश्न कैसा आता है। और ध्यान दें अगला प्रश्न जो मैं आपको दे रहा हूं वो सीजीएल का क्वेश्चन है और सीजीएल मेंस में वो क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो वैसे क्वेश्चन को भी कैसे बनाना है, बस कॉमन सेंस के आधार पर हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न आपके सामने नजर आ रहा है और अगला प्रश्न आपके पास यहाँ लिखा हुआ है sin स्क्वायर पाई बाय 40 प्लस sin स्क्वायर 2 पाई बाय 40 प्लस sin स्क्वायर 3 पाई बाय 40 एंड प्लस sin स्क्वायर 20 पाई बाय 40 का योग आपसे पूछ रहा है। तो सिंपल सा लॉजिक है कि बच्चे यहाँ घबरा जाते हैं ऐसे क्वेश्चन को देखकर और कहते हैं कि अब इसे तोड़ने में बहुत ज्यादा समय लगेगा। तो ऐसी कोई बात नहीं है, आप जो मेथड जानते हैं केवल और केवल उस मेथड का प्रयोग करना है। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि अगर sin स्क्वायर 20 पाई बाय 40 है और यहाँ पाई बाय 40 और 2 पाई बाय 40, तो यानी जो हमारा क्रम होगा 2 3 4 5,
तो ये जो सेकंड लास्ट टर्म होगा ये क्या होगा, साइन स्क्वायर 19 पाई बाय 40 होगा, क्योंकि 20 से पहले हमारे पास 19 पाई आ जाएगा। अगर मैं इसे तोड़ूं एकदम नॉर्मल, अगर इसे मैं तोड़ूं, आपको मालूम है कि पाई का वैल्यू अगर डिग्री में देखा जाए तो कितना आएगा, 180 डिग्री। पाई का वैल्यू अगर डिग्री में देखा जाए तो 180 डिग्री। तो अगर मैं इसे तोड़ूं तो आप इसको तोड़ के यहाँ देख सकते हैं कि साइन स्क्वायर 20 इंटू 180 बाई 40, अगर आप यहाँ से तोड़े तो आप देखिएगा कि ये 90 डिग्री आ जाएगा। कंफर्म, ये आप देखिएगा कि ये 90 डिग्री आ जाएगा। अब आपको तो ये समझ में आ रहा होगा कि ये लास्ट वाला हमारे पास sin स्क्वायर 90 डिग्री आ गया। अब हमारे यहाँ पर अगर क्रम निकाले तो हम क्रम की संख्या डायरेक्ट निकाल सकते हैं, क्योंकि पाई से लेकर ये 19 पाई तक है, तो टोटल क्रम हमारे पास कितना आ जाएगा, 19 आ जाएगा। नहीं तो आप उस तरह से भी निकाल सकते हैं, अगर क्रम की संख्या आप निकालेंगे तो आखिरी माइनस पहला बटा दोनों का डिफरेंसेस, यहाँ पर क्रमागत का डिफरेंसेस, तो उतना करने का कोई जरूरत नहीं, वहां भी कीजिएगा तो वही आएगा। जैसे मैं आपको केवल समझा दूं कि अगर आपको क्रम निकालना है तो क्रम निकालेंगे तो आठवीं हमारे पास 19 पाई बाय 40 है और पहला हमारे पास क्या है, पाई बाय 40 है, और दोनों का डिफरेंस यहाँ पर देखिएगा कितना है, 2 पाई बाय 40 में से पाई बाय 40 अगर लेस करेंगे तो पाई बाय 40 आएगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि डिनोमिनेटर सेम है, तो हम न्यूमरेटर डायरेक्ट घटा देंगे, तो 18 पाई बाय 40 एंड बाय पाई बाय 40। अगर हम इसको तोड़ते हैं तो 18 पाई बाय 40 मल्टीप्लाई 40 ऊपर और पाई हमारे पास नीचे, तो पाई से पाई कैंसिल, 40 से 40 कैंसिल, और यहाँ ध्यान दीजिएगा मैंने यहाँ +1 लिखना है एंड +1, यानी टोटल हमारे पास टर्म कितना आ जाएगा, 19 आ जाएगा। तो इतना लंबा करने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा बात है कि शुरू से लेकर 19 यहाँ लिखा हुआ ऑलरेडी, तो क्रम की संख्या हमारे पास कितनी आ गई, 19 आ गई। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, योग ज्ञात करना है, तो 19 बाय योग ज्ञात करने के लिए हमें 2 से डिवाइड करना होगा। क्यों, क्योंकि 2 जोड़ेंगे तभी जाकर एक पेयर बनेगा, और मैंने यहाँ 2 से डिवाइड किया, प्लस लास्ट में हमारे पास है साइन स्क्वायर 20 पाई बाय 40, ये लिखा पड़ा है। अब यहाँ अगर मैंने इसे तोड़ा तो 9 होल 1/2 प्लस, अब इसका वैल्यू हो जाएगा sin स्क्वायर 90, क्योंकि अभी मैंने इसको तोड़ के भी बताया है कि इसका वैल्यू क्या होगा, sin स्क्वायर 90। अब यहाँ पर 9 होल 1/2 प्लस sin स्क्वायर 90 का वैल्यू 1, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, यानी टोटल हमारा आंसर 10 होल 1/2। और इस क्वेश्चन का आंसर, बस ये केवल आप देखकर बुझवानी, इसमें कलम चलाने की भी आवश्यकता नहीं है, केवल कॉन्शियस होकर अगर आप इसको देखिएगा और इस टर्म को समझिएगा, जो मैं टर्म आपको आज बता रहा हूं उस टर्म को अगर आप समझिएगा तो ये आसान है, बहुत ही सिंपल है, और विद इन सेकंड में ऐसे प्रश्नों का आप उत्तर दे सकते हैं। तो आइए हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न देखते हैं कि कैसा एग्जामिनेशन में पूछता है और उसे कैसे बनाना है। तो आइए बच्चों हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, हमारे सामने यहाँ लिखा हुआ है, और अगला प्रश्न कर रहा है cot 18 डिग्री into cos स्क्वायर 68 डिग्री into cot 72 डिग्री प्लस 1 by sec स्क्वायर 22 डिग्री into tan 72 डिग्री। तो ऐसे प्रश्न को कैसे सॉल्व करना है, सिंपल सा बात है कि ऐसे प्रश्न को सॉल्व करने के लिए ज्यादा फ्रस्ट्रेट नहीं होना कि क्या दे रहा, सिंपल सा लॉजिक है कि अगर दिया है तो वो आसानी से बनेगा ही। तो आइए हम लोग बात करते हैं, अगर इसको तोड़े तो cot 18 डिग्री हम लिख सकते हैं, और cos स्क्वायर हमारे पास 68 डिग्री है इनटू cot 72 डिग्री है एंड प्लस, अब ध्यान दीजिएगा sec स्क्वायर 1 बाय sec स्क्वायर 22 है, इसको पलट दें तो इसका जो रेसिप्रोकल होता है, यानी sec का रेसिप्रोकल क्या होता है, cos। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको रेसिप्रोकल के टर्म के बारे में बताया है, तो ये हो जाएगा हमारे पास cos स्क्वायर 22 डिग्री, और tan को भी अगर मैं इसका रेसिप्रोकल में तोड़ूं, क्योंकि 1 by tan 72 है, तो इसका रेसिप्रोकल बनेगा cot में और आएगा cot 72 डिग्री। अब इस क्वेश्चन में अब ध्यान दीजिएगा कि cot 18 डिग्री इनटू, अब यहां बात कीजिएगा cot 72 और cot 72 दोनों है, तो मैंने कॉमन निकाल लिया और लिख दिया cot 72 डिग्री एंड ब्रैकेट में बचा हमारे पास cos स्क्वायर 68 डिग्री प्लस यहाँ क्या बचा cos स्क्वायर 22 डिग्री। अब ये फॉर्मेट हमारे पास है। अब इसे बनाने के लिए अब आपको मालूम है
कि जब दो एंगल का सम 90 डिग्री होगा यानी θ1 एंड θ2 का सम 90 डिग्री है तो कॉट के टर्म में दोनों इंटू में क्या होगा वैल्यू 1 होगा। तो इसके जगह हम लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाई cos स्क्वायर θ1 एंड प्लस cos स्क्वायर θ2, जब दोनों का योग हमारा 90 है तो इसका भी वैल्यू हमारे पास क्या होगा 1 होगा। तो 1 into 1 is equal to 1 और इस प्रश्न का उत्तर हम एक आसानी से दे सकते हैं। तो ऐसे प्रश्नों के साथ हम लोग अगले वीडियो में फिर मिलेंगे और देखेंगे कि क्या और हाई लेवल के क्वेश्चन जिसे एडवांस लेवल हम लोग कहते हैं, एडवांस लेवल के क्वेश्चन क्या आएंगे और कैसे आएंगे। तो आप सबसे मेरा पुनः अनुरोध है कि जिन्होंने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे आप तक हमारा नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे और साथ ही साथ लाइक बटन दबाना न भूलें और कमेंट बॉक्स में अपना महत्वपूर्ण कमेंट जरूर दें। तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।